नमस्कार, इनसाइड भारत के खास प्रस्तुति चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में हम गांव-गांव जाकर हम मुखिया प्रत्याशी से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और वो किस तरह के कामों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम जैना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि वह इस मुखिया चुनाव में किन दमखमों के साथ उतर रहे हैं। आपका परिचय क्या होगा? जी, मेरा नाम बलवंत यादव है और मैं ग्राम पंचायत जैना से मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। इससे पूर्व 10 साल हमने जैना पंचायत में वार्ड सदस्य के तौर पर सेवा दिया है। आप देखेंगे कि 12 नंबर वार्ड से हम वार्ड सदस्य थे। 12 नंबर वार्ड में चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, पेंशन का हो, राशन कार्ड का हो, रोड नाली का हो, मुझे नहीं लगता है कि शायद अब मुखिया बनने के बाद हम उस वार्ड में काम करने की ज़रूरत है। चूँकि 10 साल का एक लंबा अवधि हमने पब्लिक को सेवा देने का काम किया है और लगभग जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करने का काम किए। बीच में जब इस बार पंचायत चुनाव आया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि इस बार अब मुखिया के लिए जो है कि तैयारी करो। तो हमको लगा कि अगर तैयारी करें, क्या है नहीं है, हमने लोगों से बात किया। लोगों ने विश्वास दिलाया कि अगर मुखिया पद के लिए अगर तुम निर्वाचित होते हो तो जिस तरह का 12 नंबर वार्ड में विकास का काम देखने को मिला है ये पूरे पंचायत में देखने को मिलेगा। इसी को लेकर के मैं चुनाव में आया हूँ। अभी इस चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी काफ़ी कामों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं कि जनता आपको वोट दे? देखिए, जो समस्या है बिजली, पानी, सड़क, नाली, रोड या तो महिला स्वावलंबन, शिक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के हम क्षेत्र में हैं और लगातार क्षेत्र में हम संघर्ष करते रहे हैं। वार्ड पद पर जीतने के बाद हमने क्षेत्र में सेवा दिया है। ये वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि जब हम वार्ड सदस्य के पद पर थे तो किस तरह से हमने पंचायत भवन में या जैना पंचायत के गलियों में, सड़कों में इस तरह का जो मैंने विकास का कार्य हुआ है वो हमने करने का काम किया है। और अगर मैं निर्वाचित होकर के आता हूँ, जनता अगर मुझे जनादेश देती है तो जो विश्वास और भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। तो अभी इस पंचायत में कौन कौन सी ऐसा कमियां रह गई हैं जिसे आप पूरे करने का वादा कर रहे हैं या फिर करेंगे मुखिया बनने के बाद? देखिए, ऐसा है कि चूँकि मैं 12 नंबर वार्ड से था, यहाँ टोटल वार्ड 16 है, तो 15 वार्ड विकास से वंचित रहा है, जहाँ संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। हमने लड़ा, मांगा, संघर्ष किया 12 नंबर का जहाँ तक संभव हो सका हुआ, लेकिन और 15 वार्ड जो है पूर्ण रूप में नहीं विकसित हो पाया है। उसको पूरा करने का काम करेंगे, चाहे वो बिजली का समस्या हो, पानी का हो, रोड का, नाली का हो, जिस तरह का भी समस्या हो उसको हम दूर करने का काम करेंगे। तो ये सारे समस्याएं तो पहले से भी थी जो कि अभी पूरी तरह से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। तो आखिर क्या कारण रहा होगा कि इन कारणों का समाधान नहीं हो सका? देखिए, ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि जो लोग हमसे पहले जीत कर के आए उन्होंने क्षेत्र का विकास जो है सोतेले तरीके से किया कि जहाँ ज़्यादा वोट मिला है वहाँ ज़्यादा उन्होंने काम किया। जहाँ उनका अपना क्षेत्र रहा है, जहाँ घर है, वहाँ जाकर देखिए ज़्यादा विकास मिलेगा। वैसे क्षेत्र जहाँ उनको कम मत मिला था या जहाँ के पब्लिक उतना जागरूक नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, पंचायत भवन नहीं पहुँच पाए, वहाँ का कम विकास हुआ है। तो जो भी प्रत्याशी हैं अभी सभी इसी तरह के बात कर रहे हैं, तो आप पर विश्वास करने का क्या ऐसा कारण है? जैसे कि आप इससे पूर्व में कुछ जनता का मदद किया, इस तरह का कुछ बातें हैं जिससे जनता आप पे भरोसा करे? तब हमको अपने वार्ड क्षेत्र से बाहर जा कर के आपको बतलाने का ज़रूरत पड़ेगा। जो भी हमारे साथी वार्ड सदस्य थे जिनसे मैंने काफ़ी नज़दीकी था, उन क्षेत्रों में जैसे जैना पंचायत के ही वार्ड संख्या 4 हो, 8 हो, 10 हो, 9 हो, इन वार्डों में भी जाकर के हम अपने साथियों का सहयोग करने, जैसे महिला वार्ड सदस्य थी, नहीं जा पाती थी, नहीं बोल पाती थी, नहीं कर पाती, उन लोगों के सहयोग से उन क्षेत्रों का भी हमने विकास करने का काम किया। चूँकि हम 12 नंबर का ही वार्ड सदस्य थे, 12 नंबर मेरा एक दायरा था, लेकिन हम वहाँ से बाहर निकल करके पूरे पंचायत में करने का काम किए। पूर्व में जो भी वार्ड सदस्य होंगे, जितना नंबर हमने बताया, उन नंबरों पर आप देखेंगे जो वार्ड सदस्य थे वो मेरे बात पर एकदम 110% हम ही भरेंगे कि बलवंत जी का सहयोग क्षेत्र के विकास में रहा है, चाहे पंचायत भवन की लड़ाई में हो या क्षेत्र में काम कराने को लेकर के हो। ये सारी बातें तो हो गई पंचायत की जी। अगर आप देखा जाए पूरे पंचायत में
बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ खास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। उन सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जेना पंचायत प्रॉपर रिहेबिटेशन पर है, मतलब पुनर्वास क्षेत्र। यहाँ देखिएगा कि स्कूल वगैरह कम है, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह कम है तो एनओसी नहीं मिलने के चलते बन नहीं पाया है। लोग इतना माने मुखर नहीं रहे हैं, तेज़ नहीं रहे हैं, या प्रयास उन्होंने नहीं किया कि डीपीएलआर से एनओसी ला करके और एक आध दो आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाए, सामुदायिक भवन बनाया जाए जहां बच्चे पढ़ सके, किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वहां लोग जा कर के कर सके। ये सब जो कमी है इसको पूरा करने का काम करेंगे। तो अभी हमने देखा इस चुनावी चर्चा में मुखिया प्रत्याशी काफ़ी प्रकार के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों पर कितना भरोसा किया जाए और जनता इन्हें कितने समर्थन देती है, इसको जानने के लिए आप इनसाइड भारत पर बने रहें। मैं अजय राज।